साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कल 2 मैटर लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही है। और जो है पहली बार ये समझ में आ रहा है कि 3 बेंच सुनवाई करेगी, जिसमें ललित साहब सीनियर है, एक आपका जो है मॉडिफिकेशन का लगा हुआ है, मॉडिफिकेशन, और दूसरा हम लोगों का लगा है उत्तर कुंजी का लगा है। दो मैटर लगे हुए हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती। जो 2 मैटर लगे हुए हैं दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इसी से रिलेटेड है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि मॉडिफाई करना, जो उनके आर्डर है वो आर्डर आए हुए थे कि 37,000 सीटों को रोक करके बाकी सीटों को किया जाए, भर्ती किया जाए, उसके लिए सरकार ने मॉडिफिकेशन लेकर के गई हुई है। उसकी भी सुनवाई ललित साहब के बेंच में है। उत्तर कुंजी का मैटर जो नंबर बढ़ना चाहिए था, उसका भी मैटर ललित साहब के 3 बेंचों में गठित हो गई है। अब दिलचस्प ये है, इसमें सरकार हारी है, इसमें सरकार जीती है। 2 मैटर हो गए कि इसमें की सरकार की तो हार हुई थी, विद्यार्थी जीते हुए थे, ये भी लगा हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इसमें सरकार डबल बेंच से जीती है, हाई कोर्ट का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो है, हम लोग हारे हुए थे, हम लोग जा रहे हैं। अब रही बात कि यदि मैटर पहले खराब नहीं हुआ होता, कल हमारी मैडम से बात हुई है, जो हमारी वकील है, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका मैटर शुरुआती दौर में थोड़ा सा खराब हो गया है, फिर भी हम लोग जरूर संभालने की कोशिश करेंगे। एक बार केवल जो है जज महोदय सुनने के लिए राजी हो जाए, और यदि जज महोदय सुनने के लिए राजी हो जाते हैं तो समझ जाइए कि हम केस जीत जाएंगे। और उन्होंने कहा कि आप लोग बस, हमारी तैयारी हो चुकी है, बस आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। अब आप सोच लीजिए, बहुत सारे ऐसे नास्तिक विचारधारा के लोग हैं, ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए। वही सभी के मन में बसते हैं। जब अंतिम क्षण आता है तो लोग यही कहते हैं, हमने बहुत से डॉक्टरों को देखा, जब अंतिम क्षण आता है, अंतिम क्षण आ जाता है, तब वो लोग भी कहते हैं कि ईश्वर की विनती करिए, ईश्वर ही सब कुछ मालिक है, क्योंकि वही सब कुछ करता है। कल हमारी जब बात हुई हमारे सीनियर वकील से, तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। अब आप लोग जितने भी आप जुड़े हुए हैं, आपकी फाइल में है, हम 2-3 बार उसको पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। बस जो है जितने भी लोग जुड़े हैं, ईश्वर से विनती करिए कि हमारा केस सुना जाए। उन्होंने कहा पूरा हम दम लगाएंगे। और उन्होंने ये भी शब्द कहा कि पहले की जो टीम गई हुई थी उनको सीनियर लेके जाना चाहिए, सुनना चाहिए था, और जब जज महोदय सुनते तब कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैसला आ ही जाता। सीनियर को ले जाना चाहिए था। हमने कहा नहीं मैडम, सीनियर ले गए थे, कहीं नहीं, और अच्छा सीनियर ले जाना चाहिए। जब कोई टीम पहली बार जाती है, अगुवाकारी करती है, तो उसको अच्छे से अच्छा ले जाना चाहिए था। थोड़ा बहुत मैटर खराब हुआ है, फिर भी बहुत ज्यादा अभी है, हमारी संभावना है, जीतने की संभावना बनी हुई है, लगी हुई है, सभी लोग लगे हुए हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि 10-15 टीमें हो सकती हैं, या 10 टीमें हो सकती है, 5 टीमें हो सकती हैं, जो भी है अभी हम तो कंफर्म नहीं है, किसी के बारे में जानते नहीं है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि मान के चलें कि 10 टीमें हैं मिनिमम। हम 10 टीमों की चर्चा कर रहे हैं। 10 टीमों में हमारी सीनियर वकील जा रहा है। जब हमारे सीनियर एडवोकेट जा रहा है, ऐसे लगभग हम मानते हैं सबके सीनियर जाएंगे, और जाना भी चाहिए था। ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए था, सभी लोगों को दबाव बनाना चाहिए था कि नहीं सीनियर ले जाइए। और जब ऑर्डर आएगा तो हम आपको बता भी देंगे कि कौन हमारा, उसके पहले हम आपको बता देंगे, अपने लोगों को बताएंगे। अब वायरल तो नहीं करते हैं, ये जल्दी वायरल नहीं करते हैं हम, लेकिन अपने जितने भी लोग हैं, लगभग हमारे लोग जान भी गए होंगे, और कल बताएंगे
ऑर्डर भी आएगा, उनका नाम भी होना चाहिए उसमें रहेगा। हमने बोला है कि मैडम ऐसा बोलिए कि आपके ऑर्डर मेंशन रहे उसमें, क्योंकि भाई पैसा दे रहे हैं, ऐसे तो फ्री कोई कर नहीं रहा है। तो अब सीनियर अगर 10-10 अगर सीनियर वकील हैं, 10 नहीं हम मानते हैं मिनिमम 5, चलो हम मिनिमम 5 लेते हैं। अगर मिनिमम 5 सीनियर खड़े हो गए, 5 माने 5 लोग ऐसे खड़े हो जाए, और जब जज महोदय को सुनना हो जाएगा तो जज महोदय विवश होकर किसकी किसकी बात नहीं मानेंगे, किसी ना किसी की बात तो अवश्य मान लेंगे। कभी कभी होता है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत से लोग कहते हैं अरे मोस्ट लायर, कभी कभी मोस्ट लायर भी नहीं चलते हैं, ऐसे केसेज हो गए हैं, मोस्ट लायर नहीं चलते हैं। कभी कभी होता है कि छोटा वकील भी चल जाता है, कभी कभी होता है कि छोटा वकील सुना ही नहीं जाता, बड़े वकील ही सुने जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीनियर ले जाना जरूरी होता है। जो चलते हों, जो लगातार चल रहे हों, उनको ले जाना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हों, लगातार सर्विस मैटर देख रहे हों, उनको ले जाना चाहिए था। जो सर्विस मैटर लगातार देखते हैं, अगर वो जाएंगे तो बहुत बेनिफिट मिलता है उसका, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए रहते हैं। तो हम मिनिमम मानते हैं कि 5 अगर 7 टीमें हैं तो 7 सीनियर गए, तो 7 में से अगर 2 ही 3 ही 4 ही जो बोल ले जा रहे हैं उनकी बात, अगर क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, हम मानते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, जो सामने अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो कितना इफेक्ट डालते हैं वो तो भाई बात की बात है। हम अगर सुनने के लिए आतुर होंगे तो आपकी बात सुनेंगे, और सुनने के लिए आतुर होंगे तो नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर 5 टीमें हैं, ये नाम मेंशन होता है, तो अब यहां आती है कि जज महोदय किसकी बातों से या किसको जानते हैं। यहां काउंट ये करता है कि जो वकील है किसको, ये जो जज हैं, 3 जज हैं, उसमें जो सीनियर महोदय है, जो सीनियर ललित साहब, यू ललित, तो यू ललित साहब जो है ये किसको इसमें से जानते हैं, डिपेंड ये करता है। जिसको वो जानते हैं, पर्सनल जानते हैं, तो उसकी बातों को ज्यादा सुनते हैं। हम जो वकील साहब को रखे हुए थे, वो केवल ललित साहब को ध्यान में ही रखे थे, शुरुआत दौर में ध्यान रखे थे, कहीं ललित साहब ना आ जाए, क्योंकि हमको इस बात का डर था कि सर्विस मैटर ललित साहब ही देखते हैं। वो हमको ये उम्मीद थी। हम 3 वकीलों का ही लेके जाने वाले थे, वो शुरू से जानते थे, शुरू से हम लड़ रहे हैं, शुरू से इसीलिए प्रिपेयर थे कि केवल और केवल ऐसे वकील को उतारेंगे, ऐसे वकील साहब को ले जाएंगे जो ललित साहब की बातों को सुने। और जब ललित साहब की बात को कन्विंस अगर कर ले गए तो पक्का है कि आपका केस जो है हमारे फेवर में आ जाएगा, और अवश्य आएगा। तो इन्हीं को ध्यान में रखते, और हम किसी को ध्यान में नहीं रखे थे, क्योंकि लगातार 4 साल से ललित साहब जब से आए हुए हैं, चीफ जस्टिस जो थे दीपक मिश्रा जी, उनके रिटायर होने के बाद जो है यही सीनियर में है सर्विस मैटर में। तो सर्विस मैटर ये काउंट देख रहे हैं, तो सर्विस मैटर उत्तर प्रदेश का लगातार इनके पास जा रहा। बिहार का भी मैटर गया हुआ था, जान ही रहे हैं सभी लोग, बिहार का जान रहे हैं, समान वेतन समान कार्य का मैटर भी इनके पास गया हुआ था। अब जो लोग नहीं जानते ललित साहब के बारे में, वो तो भाई कोई वकील उतार देंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको ये देखना होता है कि कौन से जज से किसका ज्यादा फेसिंग हो चुकी है, किस वकील का ज्यादा फेसिंग हो चुका है, और जिस वकील का ज्यादा फेसिंग हुआ रहता है वो जज और वकीलों के बीच का कन्विंस होने लगते हैं, एक दूसरे की बातों को जानने लगते हैं। नहीं, ये कई बार इनकी बातों को सुन चुके हैं, तो उन वकील से जो है जज महोदय जो है कन्विंस होने लगते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन जिनका फेसिंग नहीं होता है, हम सीनियर ही क्यों ना उतार दे, लेकिन अगर इनसे ललित साहब से कभी फेसिंग नहीं हुआ है, जैसे हमारा अगर फेसिंग ऑनलाइन नहीं हुआ या ऑफलाइन नहीं हुआ है, सामने सामना नहीं हुआ है, तो हम आपकी बातों को कम सुनेंगे। लेकिन एक ही बार अगर सामना हो चुकी है ओपन कोर्ट में, तो उनकी बातों को वकील जज महोदय ज्यादा सुनते हैं, तो उन्हीं के अनुसार ही सीनियर को ले जाना चाहिए। जो भी लोग अगर सीनियर को रखे हुए हैं ललित साहब के अनुसार नहीं रखे हैं, वो लोग अभी भी बदल सकते हैं। अगर वो नहीं हायर किए हैं तो बदल ले तो बेनिफिट करेगा। अपने मन से मत ले जा कि हम सीनियर लेके जा रहे हैं, हम अच्छा लेके, नहीं, ऐसे लोगों को ले जाओ जो ओपन कोर्ट में कभी ना कभी उनसे मुकाबला सर्विस मैटर में हुआ है। सर्विस मैटर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का ही ललित साहब ही देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो हम जो लेके गए हैं
मैडम को लेके गए हैं और मैडम का लगातार कई बार ललित साहब से मुकाबला हो चुका है। शिक्षा मित्र साथियों का जितना भी मैटर गया सब ललित साहब देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं। बीएड टेट 2011 का 72,825 का ललित साहब ही देख रहे हैं, 29,000 का मैटर नहीं देख रहे हैं। वो जो शिक्षक भर्ती गणित और विज्ञान की है ललित साहब नहीं देख रहे हैं, लेकिन 72,825 का जितना भी मैटर हुआ, बिहार का मैटर हुआ, शिक्षा मित्र साथियों का मैटर हुआ, सब ललित साहब देख रहे हैं। और पुनः अब ललित साहब 69,000 को भी देखने वाले हैं। तो ललित साहब से जिन वकीलों का ज्यादा हुआ ओपन कोर्ट में मुकाबला हुआ है, अगर उनको ये सुनने का मौका मिल जाता है इनको, तो वो कन्विंस कर ले जाते हैं। हम इन्हीं को देख में, अभी हमारे एक साथी हैं वो भी वकील है, तो उनसे भी हमने चर्चा किया था, वो भी 72,825 में है, सम्मिलित है। उनका जो है भाई वो पास है, मार्क्स ज्यादा भी है, तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बाहर है, अभी इसमें नहीं है। हो सकता है 2 नंबर उन्होंने कहा कि हम पा जाएंगे तो हमारा भी हो जाएगा मित्र, हमने आपको बताइए भाई। तो वो भी है 72,825 से, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको भी पता था, तो हमने भी कहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई ललित साहब के बेंच में, अब सोचिए ललित साहब का बेंच गठित नहीं हुआ था तभी हम लोग चर्चा कर चुके थे, इलाहाबाद के हैं, तो हम लोग उसी पे चर्चा किए थे कि ललित साहब का अगर बेंच आता है, तो मैंने कहा देखो ललित साहब का जब बेंच का गठन नहीं हुआ था तभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ललित साहब के अनुसार ही आप बताइए। उन्होंने कहा इनको रख लीजिए। फिर एक मैडम को हम गए, ललित साहब के अनुसार तो इंगेज थी, शिक्षा मित्र साथियों ने इंगेज कर रखा था। फिर एक को हम हायर किए, तो उसमें जो है 60-65 वाले इंगेज करके बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं, तो वो पहले से इंगेज हो जाते हैं, आपको लगता है। तो फिर जो है हमने कहा कि हम 3-4 लोगों को चूज किए थे जो ललित साहब के बेंच में चलेंगे, दूसरे बेंच के अनुसार हम नहीं गए थे। और इसका प्रूफ तो बाद में बताएंगे कि हम किससे डिस्कस किए थे। 4-5 दिन पहले, जब अभी हमारी जो है कंप्यूटर जनरेट ही नहीं किया था, 3 तारीख के पहले की बात कर रहे हैं, जब 3 तारीख को हुआ था, 2 तारीख को ही हमने चर्चा कर लिया था किसको लेके जाएं, तभी हम चर्चा कर रहे थे, लगातार हमारी चर्चा हो रही थी, 3 तारीख से पहले की बात कर रहे हैं। तो हम जो वकील साहब को ले जा रहे हैं वो ललित साहब को ललित साहब के अनुसार ही ले जाना चाहिए। बस ईश्वर से यही विनती रखिए, सभी लोगों से कह रहे हैं, किसी भी टीम से जुड़े हो, नकारात्मक छोड़ दो। यदि नकारात्मक आपको आती है, बहुत सारे ऐसे हैं नकारात्मक आते हैं, तो वो नकारात्मक जीवन भर नकारात्मक रहेंगे, उनको जीवन भर सफलता नहीं मिलेगी। जो निगेटिव फैलाते हैं या निगेटिव किसी को लिखते हैं, उनकी मानसिकता ही गलत होती है, जीवन भर वो परेशान रहेंगे। आपको लिखित देते हैं कि वो बंदा देखेगा जीवन भर परेशान रहेगा, उसको नौकरी भी मिल जाएगी तभी वो परेशान रहेगा, वो जीवन भर रहता है। जो व्यक्ति कमी ज्यादा लोगों को ढूंढने लगता है, वो जीवन भर परेशान है, वो जीवन भर उसको दुख ही दुख का कारण होता है। ये साइकोलॉजी कहती है, दर्शन कहता है, मनोविज्ञान कहता है। तो सभी साथियों से कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखो, आप सकारात्मक सोच रखो और ईश्वर से विनती करो कि हम सफल हो जाएं। और एक बार अगर नोटिस मंडे को, ट्यूसडे को जारी हो गई, कल जारी हो गई, तो समझिए आप सफल हो गए, आपको सफलता मिल जाएगी। और सभी लोग डट के मुकाबला करना सीखे, सहयोग करना सीखे, एक दूसरे के कंधे पे कंधा मिला के सीखे, कोई गलत नहीं होगा। एक बार सुनाई हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से टीमें लड़ रही है, किसका नाम आ रहा है, सबको पता चल जाएगा। कोई हमको नहीं लगता है, हम तो सभी लोगों को कहते, कोई नहीं लगता है जिसका यहाँ पे मिल गया है सारे लोगों को, सब लोग जाएंगे, सब लोग खड़ा करेंगे, हमको नहीं उम्मीद लगता। हाँ, आइए वाले ही जो है वकील नहीं खड़ा करेंगे, वो भी उनकी भी वकील रहेगी, छोटे मोटे वकील रहेंगे, लेकिन मुकाबला उसको करना है जिसके साथ अगुवाकारी कर रहा है, जो हाईलाइटेड है उसको मुकाबला करना है। ये कोई भी बंदा मुकाबला नहीं कर सकता है 3 बेंचों में। और जो लोग गलत है उसको ज्ञान ही नहीं है, मूर्खों को ज्ञान ही नहीं होता है। 3 बेंचों का मुकाबला करना आसान नहीं होता है। कोई भी बंदा 4 वकीलों को, 5 वकीलों को, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कितने वो सीनियर चले जाएंगे। ये अच्छी चीज है, हम इसकी बुराई नहीं करते, ये अच्छी है। 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग जाएंगे तो 8 सीनियर हो जाएंगे। 8 सीनियर जा रहे हैं, 8-9 सीनियर का मतलब मजाक बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। यही ओपन कोर्ट में होता, कन्फर्म है। हम इसमें किसी की बुराई नहीं करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी लोग हैं, सभी लोग सहयोग करके अगर 8 सीनियर वकील जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ओपन कोर्ट में। और ईश्वर से विनती करते हैं सेकंड जब सुनवाई हो तो वो ओपन कोर्ट में हो, उसके बाद देखिएगा सफलता। हम आपको गारंटी दिलाते हैं, जिस दिन ओपन कोर्ट में अगर हो गई, ईश्वर हमारी साथ दे दिया, ईश्वर हमारी मनोकामना अगर पूर्ण कर दिया कि ओपन कोर्ट में हो गई, तो आपको बता रहे यूजीसी की पूरी कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाएगी। ये लिखित आपको दे रहा है, लेकिन बस ओपन कोर्ट का ही है।
अब ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी के लिए, जो भी सटीक आप जानकारी चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। लाइक करने से क्या होता है, उत्साह बढ़ता है। क्या मेरा उत्साह बढ़ेगा कि नहीं आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, आप मेरी बातों से कन्विंस हो रहे हैं, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। लाइक करने में क्या होता है, ना पैसा लगता है आपको। सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पर डे आपको सुनना होता है, पर डे आपको चीज मिलेगी। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं सारे साथियों को सहयोगी मानता हूं। छोटा वकील ले जाता वो भी मेरा सहयोगी है, क्योंकि वो एक खड़ा होगा तो कम से कम पता चलेगा वो मेरा सहयोगी है। तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को बताएं। तो साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।